अस्सलाम वालेकुम जी। फिर लग पता जाएगा। मैं हाफिज मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान भट्ट साहब। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाफिज जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। जी हाफिज जी। भट्ट साहब आज केएल राहुल का दिन है। ये दूसरी मरतबा मेरे साथ 90s में आए हैं ये। पिछले या उससे पिछले मैच में भी ये 90s में थे और आज भी वो 90 से ज्यादा रन की इनिंग्स उन्होंने खेली है और जो एक बुनियाद थी अपनी टीम के लिए जरूर बनाई उन्होंने। देखें, एक टाइम पे इस टीम का बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो गया था जब क्रिस गेल ने फ्लरी ऑफ रन्स किए। उसने 2 ओवर में जेमिसन को उसने 5 चौके मारे, उसके बाद उसने अगले ओवर में 2 छक्के लगाए स्पिनर को। तो वो एक आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म उन्होंने बिल्ड कर दिया। लेकिन फिर कमबैक किया आरसीबी की बॉलिंग ने। फिर इकट्ठी 3-4 विकेट्स गिरी और 5 आउट हो गए। तकरीबन 118 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए उस प्लेटफॉर्म पे सेट होने के बाद। यानी कि 99 स्कोर था जब क्रिस गेल आउट हुए, तो एक आउट था उस वक्त। तो 99 से 118 19 रन में 4 विकेट्स गिरे और जो है ओवर्स भी 14.4 हो चुके थे। तो अब आप ये देखिए कि अगले 4 ओवर्स में सिर्फ 19 रन हुए और 4 विकेट्स गिरे। तो एक बड़ा जबरदस्त कमबैक किया मिडिल ऑफ द इनिंग्स। लेकिन जो क्रेडिट देने की बात है कि वो केएल राहुल ने एस्टैब्लिश किया हुआ था अपने आप को पिच के ऊपर और वो चांस नहीं ले रहे थे। क्योंकि आपको याद है हमने पिछले इनके मैचेस में कहा कि जब तक केएल राहुल पूरे ओवर खड़े रहेंगे तभी इस टीम का चांस है कि ये कोई रिस्पेक्टेबल रन्स कर सके, कोई अच्छा टोटल कर सके अपने बॉलर्स के लिए, या चेस में अगर ये चाहते हैं कि करीब जाना है तो केएल राहुल का बहुत जरूरी है कि वो आखिर तक खेलें। और उसने आउटस्टैंडिंग नॉक खेली है। उसने बड़ा टाइम किया अपने स्ट्रोक प्ले को। शुरू में उसके जब 30s में था वो, तो उसके बॉलर रन्स जो है वो बराबर चल रहे थे, आगे पीछे थे। ठीक है। फिर सडनली उसने आखिरी 2.5-3 ओवर्स में जो उसने लॉन्च किया है और उसके साथ हरप्रीत बरार ने जो इनिंग खेली है 17 बॉलों में 25 किया है, वहां से आखिरी ये जो पार्टनरशिप है जो आखिरी लास्ट 5 ओवर्स में इनकी हुई है, विच इज लाइक अराउंड 50 रन से थोड़ी सी ज्यादा, वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी इन द लास्ट 30 ऑड बॉल्स। तो आई थिंक क्रेडिट तो जाएगा उसको। 57 बॉलों में 91 किया, कहाँ उसका 35 बॉलों पे कुछ 34 या 36 उसके रन थे। और उसके बाद अगली उसने जो है 18-19 बॉलों में स्कोर्ड लाइक 50 प्लस। सो इनिंग्स कंस्ट्रक्शन का जो मेथड है ना अक्रॉस फॉर्मेट्स, वो एक है। तो ये जितने भी मैचेस हो रहे हैं ना, ये प्रूव करते जा रहे हैं उन बातों को जो हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जो मेथड है क्रिकेट खेलने का, जो रन स्कोरिंग का आर्ट है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द गेम, अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन एट टाइम्स, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, या आपकी टीम की मुनासबत से आपके बैट्समैन को इनिंग्स पेस करनी पड़ती है। यानी कि उसको पता है कि अगर मैं आउट हो गया और मैंने पूरी इनिंग्स ना खेली तो ये टीम हो सकता है 150 भी ना करे। और जिन बैट्समैनों ने उसको लॉन्च करके देना था इनिंग्स में, जिसमें पूरन है, अनफॉर्चुनेटली वो टैलेंटेड तो है लेकिन उन्हें स्टार्ट ही नहीं मिल रहा। वो आते हैं और आउट हो जाते हैं, 0 1 2 इस तरह, कभी बॉल खेले बगैर आउट हो जाते हैं, दूसरे एंड से ही रन आउट हो जाते हैं। तो आई थिंक ये चीजें हैं जो अभी तक चल नहीं रही हैं। तो इफ केएल राहुल अंडर दिस प्रेशर एंड एज अ कैप्टन वो इतनी अच्छी इनिंग खेलता है तो इसका सारा क्रेडिट उसी को जाता है। और आई थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट द काइंड ऑफ टेम्परामेंट कि उसने सारा कुछ एब्जॉर्ब किया है। और एब्जॉर्ब करके जिस तरह का उसने एक्सप्रेस किया आखिर में, जिस तरह लॉन्च किया है, टीम को टोटल दिया है 179, तो किसी भी पिच पे अच्छी से अच्छी पिच भी हो तो ये फाइटेबल टोटल है। और आरसीबी में भी देखें नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं बट आज बहुत डाउन लग रहे थे। ठीक है, हम इनकी बॉलिंग को क्रेडिट देते हैं, पंजाब ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की इनके सभी बॉलर्स ने। लेकिन अगेन पीपल लाइक विराट कोहली, उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है एट टाइम्स। हम लोग बाबर की बात करते हैं कि यार देखो ये क्या हुआ, एक मैच में 100 किया, दूसरे में देखे रन इतने 50, पूरे ओवर खेल के 50 किया। ये होता है कभी कभार, वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स के साथ ये होता है। अब आज उनके कितने रन हैं? 35 रन है 34 बॉलों में। अब वो यहाँ से अगर नेक्स्ट 15 बॉलों में उनके शॉट्स लग जाते तो यही 45 बॉलों में 75 हो जाना था और सबने कहना था देखा कितना जबरदस्त लॉन्च किया है, वाह वाह क्या बात है। ये होता है मेथड खेलने का। अब क्योंकि वो नहीं हुआ तो स्ट्राइक रेट माफ
माफिया आ जाएगा, कुछ वैसे दिल बर्दाश्ता लोग आ जाएंगे जिनको उससे उम्मीद होती है कि वो रोज कुछ ना कुछ करे, रोज साबित करे कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 हूँ। सो आई गेस कि कभी प्लेयर्स से नहीं लगता, कभी लॉन्च पैड तैयार करने के बाद जब वक्त आता है उस वक्त वो आउट हो जाते हैं, और उसमें फिर दूसरी टीम को जाता है उसका क्रेडिट। जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, देखिए अब ये हम बात करते हैं कि मिडिल ऑफ द इनिंग्स में जो टीम विकेट लेती है उसको हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों स्पिनर्स ने, रवि बिश्नोई और हरप्रीत बरार, जिसने इनिंग्स भी खेली है, इस लड़के ने 25 रन भी किए 17 बॉलों में, और ये इसकी पहली 3 विकेटें हैं आईपीएल में। कोहली, मैक्सवेल और डिविलियर्स। अब इससे बड़ी विकेटें नहीं हो सकती। T20 क्रिकेट में ये तीनों दुनिया की समझ ले सबसे बड़ी विकेटें हैं जो सरदार जी ने ले ली हैं। मुझे पता नहीं वो किस इलाके से है, मुझे लगता है उधर कल छुट्टी होगी। जितनी बड़ी परफॉर्मेंस उन्होंने दे दी है ना, ये उनके इलाके में छुट्टी बनती है। लो जी, हरप्रीत बरार जी थोड़े इलाके छुट्टी होनी चाहिए, अगर अगर होनी चाहिए, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस है भाजी। वाकई जी बरसा की बात बहुत मजेदार है कि हरप्रीत बरार साहब जो है 25 साल 226 दिन इनकी उम्र है। मैंने उनका खोल लिया है जो रिकॉर्ड है, वो साथ ही इनकी 19 इनके हैं मैचेस T20 की, और लिस्ट ए के इनके 4 मैचेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी इनकी फर्स्ट क्लास नहीं है। किंग्स 11 पंजाब किंग्स, अभी कोई इनकी बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं है। पंजाब के अंडर 16 खेले हैं, पंजाब से अंडर 19 खेले हैं, पंजाब से अंडर 22 खेले हुए हैं। तो ये पंजाब से ही है वैसे। पंजाब लो जी, पंजाब से उन्होंने राकेश मौके कल छुट्टी होनी चाहिए। अच्छा जी भट्ट साहब, आपको लगता है कि ये उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है? 3 विकेटें, कोहली को आप आउट कर लें, आप 179 को जब डिफेंड करते हुए डिविलियर्स को आउट कर लें, मॉर्गन को। देखिए मेरी बात सुने, पहले प्रेशर में आते हैं, कैप्टन के साथ पार्टनरशिप लगाते हैं, 25 रन करते हैं, 17 बॉलें खेलते हैं। टीम जो लग रही थी कि 150 भी नहीं करेगी, वो 180 का टारगेट दे देती है आरसीबी को। ठीक है, मोमेंटम टीम पकड़ लेती है आखिर में। जब आप इस तरह का टारगेट आखिरी में अचीव करते हैं तो मोमेंटम आपके साथ हो जाता है। उसके बाद जब विराट कोहली सेट होते हैं और उनको लॉन्च करने का टाइम आता है कि अब उन्होंने खुला खेलना है, तो वहां पे सरदार जी वापस आते हैं और आके वो उसी ओवर में आउट करते हैं, 2 बॉलों में आउट करते हैं। पहले करते हैं कोहली को, उसके बाद अगली जो है वो मैक्सवेल को आउट करते हैं, बोल्ट। फिर कवर में कैच आउट होता है डिविलियर्स। अब एक दुनिया के टॉप 3 प्लेयर्स हैं, मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर्स भी हैं, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव क्रिकेटर भी है मैक्सवेल में, और 360 जो है वो तो कुछ भी कर सकता है। तो इससे बड़ी तो 3 इकट्ठी विकेटें नहीं हो सकती। ये तो दुनिया का कोई भी बॉलर आउट कर ले एक ही दिन में, एक ही स्पेल में इन तीनों को, तो डेफिनेटली ये उसकी जिंदगी का यादगार तरीन स्पेल होगा। और रन्स भी किए हैं, टीम भी जीत गई है, और अब आगे भी सारा खेलेंगे, तो फिर छुट्टी तो बनती है ना कल। अच्छा भट्ट साहब, इसका मतलब ये है कि फिर जो टर्निंग पॉइंट है वो हरप्रीत का वो वाला ओवर है जिसमें उन्होंने 2 विकेटें, 2 की विकेट्स उनके लिए हैं, और फिर दबाव बनाया, और फिर वो आरसीबी उस दबाव से निकल नहीं सका। देखिए आरसीबी की भी तो यही 3 मेन पिलर्स है ना बैटिंग के। या ऊपर से जो है वो देवदत्त पडिक्कल रन्स कर रहे हैं, आज वो भी आउट हो गए जल्दी। तो कोहली खड़े थे, कोहली सेट हो गए थे, बट जब टाइम आया उनका, देखे 10 से ऊपर की एवरेज हो गई थी। कोहली जितनी देर खड़े रहे हैं, उनको फ्री रन्स नहीं दिए पंजाब में, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। आज उनकी बॉलिंग जो थी वो बड़ी टाइट लाइंस पे हो रही थी, क्योंकि मोमेंटम भी उनके साथ था, और आज की गेम में डिफरेंट एनर्जी लग रही थी। तो आई थिंक केएल राहुल और सरदार जी, इन दोनों ने मैच को जो है ना निकाल लिया है आरसीबी के जो है हाथ से, 118 पे 5 आउट होने के बाद। हेलो, तो जो है वो माशाल्लाह। फिर बाकी जो है आज सरदार जी का जो है ना यौमे सरदार जी हो गया, आज छुट्टी बनती है, यौमे सरदार हो गया। अच्छा भट्ट साहब, ये जो केएल राहुल की इनिंग्स है, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर आपको विराट कोहली खेलते हुए नजर आए, लेकिन जब आपके ख्याल में लॉन्च करने का टाइम आया तो उस वक्त स्ट्राइक कर दिया किंग्स 11 पंजाब ने।
अगर वो वाला वक्त निकाल जाते तो मैच का नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था, लेकिन उन्होंने बड़े दुरुस्त वक्त के ऊपर विकेट लिया। देखे, विराट कोहली के साथ उनके होते हुए किसी ने लॉन्च, दूसरी तरफ से भी कोई ब्रीदर नहीं मिला उन्हें। राजत पटीदार जो है वो भी 30 बॉलें खेल के 31 रन किए हैं। अगर आप चेस कर रहे हैं 180 20 ओवर की क्रिकेट में, और आपके दो बैट्समैन जो खेल रहे हैं वो 64 बॉलें, जो कि आधी इनिंग से ज्यादा बनता है, अगर वो दोनों सेट होते हैं और आधी इनिंग्स यूटिलाइज कर लेते हैं, 10 ओवर खेल लेते हैं और रन वो करते हैं सिर्फ 65, तो विकेट भी नहीं गिरते, रन भी नहीं होते। और जब फिर टाइम आता है कि अब उनसे टीम को उनसे रन चाहिए, तो अगर वो दोनों आउट हो जाते हैं तो बाकी बैट्समैनों पे बड़ा प्रेशर आ जाता है कि आए, और आते साथ ही 12-12 की एवरेज भी पड़ी हो, और फिर आगे से बॉलर भी कॉन्फिडेंस में हो जिसने आउट किया हो, और उसका डे चल रहा हो, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा हो। तो ये सारे फैक्टर्स जो थे ना, वो आरसीबी के हक में नहीं गए। आई थिंक फॉर माई लाइकिंग, एबी डिविलियर्स जैसा प्लेयर, जो कि शानदार टेस्ट प्लेयर है, बेहतरीन वनडे का प्लेयर है, T20 में भी उसके जैसा कोई प्लेयर नहीं है। जो वो कर सकता है, एबिलिटी जो उसकी है वो किसी और की नहीं है, उतनी डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी। आप उसको अगर वो अगर वो 5वें नंबर पे बैटिंग करेगा, ठीक है, तो फिर आप बड़े मैचेस किस तरह जीतेंगे? अगर उसके आने तक मैच इस स्टेज पे चला जाया करेगा हर दफा, ऑलरेडी वो 2-3 दफा मुश्किल से इनको निकाल चुके हैं सिंगल हैंडेडली। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा रीथिंक करना चाहिए, या वो मैक्सवेल की जगह पे आए, क्योंकि मैक्सवेल है थोड़े ओवर्स में ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने वाले प्लेयर, वो इनिंग्स को चलाते नहीं है। डिविलियर्स सारे रोल कर सकता है, वो चला भी सकता है और तेज स्पीड से चला सकता है। तो मेरा ख्याल है कि डिविलियर शुड बैट अबव मैक्सवेल फॉर माय लाइकिंग। वैसे तो वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है फास्ट बॉलिंग का, सारी उम्र उसने टॉप ऑर्डर में बैटिंग किया, उसे वन डाउन आना चाहिए टू मेक मैक्सिमम यूज। लेकिन शायद कहीं ना कहीं आईपीएल में ये भी पॉलिसी है कि यंगस्टर्स को, लोकल यंगस्टर्स को ग्रूम करना है और उन्हें ऊपर मौका देना है, शायद इसलिए वहां पर हर टीम में लोकल प्लेयर्स ही खेल रहे हैं इन नंबर्स के ऊपर। बट आई थिंक कि एटलीस्ट अगर ये पॉलिसी भी है तो इट विल मेक मोर सेंस अगर ये मैक्सवेल से ऊपर बैटिंग करे, क्योंकि मैक्सवेल को ज्यादा ओवर नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसको एक प्लेटफॉर्म सेट मिल जाए जिसपे रन्स भी हों, एबी ने कुछ किया और उसके बाद वो आए, तो वो सीधा सीधा लॉन्च कर सकता है। अगर आप उसको इनिंग्स बनाने का कहेंगे, वो उसकी नेचर नहीं है, वो उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं है। सो यू आर आस्किंग हिम टू डू समथिंग which the guy is not specialized in, which ठीक है, वो उसको कुदरती तौर पर आता नहीं है ये काम। Naturally he is not a constructive batsman, he is a destructive batsman। ठीक है। अच्छा बट साहब, फिर आज आरसीबी की जो हार की वजह है वो आपके ख्याल में क्या है? देखिए, आरसीबी की हार की वजह यही है कि एक तो लास्ट में जो बॉलिंग थी, हर्षल पटेल से बॉलिंग नहीं हुई। हर मैच में वो अच्छे आउट करते आ रहे हैं, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आउट के साथ उन्हें रन ज्यादा हो रहे हैं। आज आउट नहीं हुए, आज उनको खाली रन हुए। एक तो वहां से मोमेंटम, केएल राहुल की इनिंग जबरदस्त, 2 ओवरों में आज 20-20 हुआ है। एक मेरे ख्याल आखिर में हर्षल को हुआ 20, और एक क्रिस गेल ने जेमिसन को 5 चौके मारे। ठीक है। सो अब 2 ओवर्स में अगर 40 रन एक टीम को मिल जाएंगे तो मोमेंटम तो उसके पास आ जाएगा, चाहे बाकी 18 में उसके 140 भी हो, तो 180 तो ये हो गए। उसके बाद फिर आपके 2 बैट्समैन 10 ओवर खेल जाएं, और रन बॉल की अगर उनकी पेस होगी तो बाकियों के लिए मुश्किल होगा। और फिर अच्छी बॉलिंग, वो क्रेडिट जाता है दोनों स्पिनर्स को, रवि बिश्नोई ने भी और सरदार जी ने बड़ी कमाल बॉलिंग की है, विकेट टू विकेट बॉलिंग की है, बिल्कुल रूम नहीं दिया बैट्समैनों को। इतने बड़े नाम थे बट ही बॉल्ड वेल विद अ बिग हार्ट, शोड वेरी गुड टेम्परामेंट। और आई थिंक आरसीबी डिड मोस्ट थिंग्स राइट टुडे। जहां पे सुकून से खेलना था सुकून से खेले, ऊपर से लॉन्च किया। यहाँ पे विकेट भी नहीं गिरी और पहले 6 ओवर भी यूटिलाइज नहीं हुए, कोशिश भी नहीं हुई, तो वहां पर आप कहते हैं कि जो है ना ये इन्होंने लूज किया मैच। ठीक है। इसका बिश्नोई का जब हमने इससे प्रीवियस मैच में जहां पर जिक्र किया था एक मरतबा, तो बहुत सारे जो हमारे देखने वाले हैं उन्होंने बिश्नोई की बड़ी अच्छी तारीफ की थी कि उनके स्टैट्स के बारे में, उनके अदाद-ओ-शुमार के बारे में, उनकी कारकर्दगी के बारे में लोगों ने अच्छे खासे अपने ख्यालात का इज़हार किया था। ठीक है। अब भट्ट साहब, फिर इसका मतलब ये कि किंग्स 11 पंजाब की बैटिंग घूमेगी सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल के गिर्द। राहुल अगर एक प्लेटफॉर्म सेट करेंगे, एक बुनियाद देंगे,
और उसके बाद ही उनकी टीम के लिए कुछ चांसेस हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइन में ज्यादातर जो लोकल हैं वो नौजवान खिलाड़ी नजर आते हैं और उनके ऊपर इन्हिसार है। तो वो वही केएल राहुल के गिर्द ही घूमेंगे। केएल राहुल अगर फ्लॉप हो जाएंगे तो फिर मुश्किलात है उनके लिए। देखिए, केएल राहुल ही रन्स करते हैं तो पंजाब की टीम साथ चलती है, क्योंकि इनके भी जो दो बिग हिटर्स हैं, आज गेल ने अपनी झलक पुरानी वाली दिखाई है, लेकिन पूरन को बड़े हाई होप्स के साथ इन्होंने लिया था और वो वाकई बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। वो रन्स भी करता है और बहुत तेज रन्स करता है, बड़ी बड़ी हिटिंग करता है। अनफॉर्चुनेटली रन्स नहीं हो रहे, और ये सबके साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। वो एक सबको पता है कि वो प्लेयर है, साबित शुदा प्लेयर है, बट नहीं हो रहे रन, कभी नहीं भी होते। और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई गंदा खेल रहा है, उसको मौका ही नहीं मिल रहा, वो आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, कई दफा तो दूसरे एंड से ही चला जाता है। सो मेरा ख्याल है कि जिस मैच में वो बढ़ेगा ना, वो कोई स्पेशल इनिंग खेलेगा, मुझे लगता है, क्योंकि इंतहा हो जाती है ना खराबियों की, तो फिर उसके बाद एक बड़ा जंप आता है आपके लिए, ये होता है नेचुरली ऐसा। सो मे बी राहुल अगर अच्छा खेलता है, वो साथ क्लिक करता है, यू नेवर नो कि इनकी टीम क्लिक करना शुरू हो जाए। बट अभी ये अगेन एक मैच हुआ है, लेट्स सी इन मैचेस टू कम। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि बरसात जैसे आप कह रहे हैं, केएल राहुल तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन अब निकोलस पूरन के ऊपर भी एक इनिंग्स उधार है और एक मैच तो कम से कम आने वाले 1-2 मैचेस में उन्होंने सिंगल हैंडेडली बिल्कुल दूसरी टीम से छीन कर ले जाना, क्योंकि देखिए ना, आप एक और भी चीज है, अब जी जी मोहम्मद सिराज इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो तेज भी हैं, वो एक्यूरेट भी यॉर्कर्स भी करते हैं, उनका एक ओवर रहता है, लेकिन आप हर्षल पटेल को आप आखिरी ओवर करवा रहे हैं, तो मतलब इंडिया के लिए खेल रहे हैं सिराज, उनके टेस्ट बॉलर भी हैं, डेफिनेटली उसका कंट्रोल, उसकी पेस, हर चीज बेहतर है। सो व्हाई नॉट हैव हिम बॉल द लास्ट ओवर। हाँ। और पटेल को पिछले काफी मैचेस से ये मार पड़नी शुरू हो गई हुई है, यानी कि उसको मार पड़ती आ रही है। हाँ। बट छोटी चीजें हैं जो आपको वो जब उसमें कमी आती है तो उसके इफेक्ट्स बड़े होते हैं। सो आई थिंक एक ये इनको देखना पड़ेगा कि हु टू बॉल व्हेन, एक तो ये प्रिसाइसली इस टीम को देखना है, और दूसरी बात जो बैटिंग ऑर्डर है, मेरे ख्याल में एबी डिविलियर्स को एटलीस्ट, मेरे ख्याल में तो उसे वन डाउन खेलना चाहिए, लेकिन अगर कुछ नहीं तो उसे मैक्सवेल से ऊपर खेलना चाहिए, क्योंकि मैक्सवेल इनिंग्स नहीं चला सकता, एबी डिविलियर्स इनिंग चला सकता है, हर रोल किरदार निभा सकता है। मैक्सवेल का जो किरदार है वो थोड़े ओवरों का, उसको बाद में भी रखेंगे तो वो उसको कर सकता है जो उसने करना है, लेकिन अगर वो आउट होता है ना तो एबी के लिए दोहरी परेशानी आ जाती है, चलाऊं भी और तेज भी खेलूं। ठीक, हाँ, केदार बढ़ जाते हैं। ठीक है, केदार बढ़ जाते। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भट्ट साहब, आपने अपना वक्त दिया, और उन तमाम देखने वालों का भी शुक्रिया जो अपना वक्त निकाल कर आते हैं, अपना वक्त निकाल कर आते हैं, सुनते हैं, ख्यालात का इजहार करते हैं, जो भी राय उनके जहन में है, हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, वो उस हवाले से खुलकर अपनी राय का इजहार करते हैं। जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश के सब्सक्राइब करें, सलमान भट्ट की इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, फिर लग पता जाएगा हमें, आपको भी लग पता जाएगा जब आप आएंगे कि बातचीत क्या हो रही है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआएं हैं उन लोगों के लिए जो कोरोना की वजह से मुतासर हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, इंडिया में और इर्द गिर्द दुनिया भर में, जहाँ कहीं भी। जिन मुल्कों में हालात ज़्यादा ख़राब हैं वहाँ के लिए ज़्यादा दुआएं हैं और उनके लिए ज़्यादा नेक ख्वाहिशात हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने अहल खाना का ख्याल रखें, और अल्लाह ताला हम सबको इस जानलेवा बीमारी से महफूज रखे। इस दुआ के साथ कि ज़िंदगी ने वफा की तो कल इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सलमान भट्ट और हाफिज़ मोहम्मद इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़।